नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपका कोई पहले से बिजनेस है और उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है, पर्याप्त पूंजी नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेकर के अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर आप अपना पुराना बिजनेस है उसको भी बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और यहाँ पे आपको बिना कोलेटरल के लोन मिलता है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आवेदन कैसे करना होता है, बैंक की क्या कंडीशन होती है, इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मुद्रा लोन के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और इसमें किस बिजनेस के लिए लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ये एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसके तहत आपको लोन मिलता है और बिना कोलेटरल के लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 3 कैटेगरी में लोन मिलता है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी में आवेदन करना होता है। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु कैटेगरी में आवेदन करना होता है। अगर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक की लोन की जरूरत है तो आपको किशोर कैटेगरी में आवेदन करना होता है। किशोर कैटेगरी में आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और आपको अधिक लोन की जरूरत है तो आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण कैटेगरी में मिल सकता है। मुद्रा योजना की तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हो। मुद्रा योजना में लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे आपको बिना कोलेटरल, बिना सिक्योरिटी के लोन मिलता है। और मुद्रा योजना में अगर आप लोन लेते हो, अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। मुद्रा योजना में कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन मिलता है? तो मुद्रा योजना में एमएसएमई बिजनेस के लिए लोन मिलता है। एमएसएमई बिजनेस से मतलब है माइक्रो स्मॉल बिजनेस। अगर आपका है तो उसके लिए आप मुद्रा योजना में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे हम उदाहरण के लिए कुछ एमएसएमई बिजनेस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जैसे अगर आप कोई टैक्सी वगैरह खरीदना चाहते हो, ई रिक्शा खरीदना चाहते हो, 3 व्हीलर या छोटा हाथी, इस प्रकार से कोई वाहन खरीदना चाहते हो और अपना बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोन ले सकते हो। अगर आप कोई सोशल सर्विस करते हो तो उसके लिए भी लोन ले सकते हो। जैसे अगर आपका कोई ब्यूटी पार्लर का काम है, सैलून का काम है, टेलरिंग का काम है या आपका कोई मैकेनिक का काम है, सर्विस से रिलेटेड कोई काम है, जैसे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वगैरह कोई काम है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में काम है, अगर आपका कोई कपड़ा बनाने से संबंधित या कपड़ा सेल करने से संबंधित बिजनेस है, उसके लिए भी आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। जैसे हैंडलूम का काम है या जरी वर्क का काम है, इस प्रकार के व्यवसाय के लिए मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। अगर आपका कोई खाद्य वस्तु उत्पादन क्षेत्र में काम है तो उसके लिए भी लोन ले सकते हो। जैसे अगर आपका कोई अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, दालें बनाने का, मसाले बनाने का या बिस्कुट बेकरी या फिर आपका कोई आइसक्रीम मेकिंग वगैरह, इस प्रकार का कोई बिजनेस है तो उसके लिए भी आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। इसके अलावा आप मुद्रा योजना में अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हो। अलाइड टू एग्रीकल्चर से मतलब है आप खेतीबाड़ी के साथ अगर कोई व्यवसाय कर रहे हो, जैसे मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है या गोट फार्मिंग है, बकरी पालन या पिगरी फार्मिंग है या मुर्गी पालन है या फिर आपका कोई डेयरी का बिजनेस है, पशुपालन का बिजनेस है, तो इस प्रकार के व्यवसाय के लिए भी आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। एग्रीकल्चर का काम करने के लिए मुद्रा योजना में लोन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप खेतीबाड़ी से संबंधित काम करते हो, अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस करते हो, तो उसके लिए आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। अगर आप मुद्रा योजना में आवेदन कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, मुद्रा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है, जो कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपका जो भी बिजनेस है उससे संबंधित आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की कंप्लीट जानकारी होती है, जैसे आपकी बिजनेस की प्रकृति क्या है, उसमें मशीनरी वगैरह क्या क्या लगी हुई है, कितने उसमें एम्प्लॉय है, लेबर कितनी है, और उसमें जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी सेल कहाँ पे करोगे और उसमें आपने कितना एक्सपेंस किया है और अनुमानित कितना प्रॉफिट हो सकता है,
इस प्रकार से आपके पास जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसमें बिजनेस की कंप्लीट जानकारी होती है। तो आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, उसी के बाद आपको अप्लाई करना है। नंबर 2, केवाईसी के डॉक्यूमेंट। आपके पास केवाईसी के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट और रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या आपका पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। इसके अलावा रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आप अपना वोटर कार्ड, राशन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी का बिल, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होता है। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत रहेगी। इसके अलावा आपको बैंक कापी है वो साथ में लगानी है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक की कापी आपको साथ में लगानी है और पिछले 6 महीनों की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको साथ में लगानी है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आपको आईटीआर की कॉपी भी साथ में लगानी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और अगर आपके पास बिजनेस से संबंधित कोई एक्सपीरियंस का लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो भी आपको साथ में लगा देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब भी आप आवेदन करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा देने हैं। इसके अलावा बैंक अगर कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाना होगा। नंबर 2, बैंक में जब भी आप आवेदन करते हो तो बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है जो आपको फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले जब भी आप आवेदन करोगे तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। सिबिल स्कोर से मतलब है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, ये जांच पड़ताल बैंक करता है। जब भी आपने पास्ट में कोई लोन लिया होता है और वो लोन अगर आपने टाइम टू टाइम फिलअप कर दिया है या आपने कोई EMI मिस कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसी के आधार पे आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया, अगर आप लोन सही समय पे नहीं भर पाए हो तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको लोन नहीं देता है या फिर आपको लोन है वो हाई इंटरेस्ट पर मिलता है। तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जब भी आप आवेदन करते हो तो आवेदन करने से पहले आपको अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेना है। अगर आपका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर होता है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। इसके बाद बैंक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास केवाईसी के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट है तो आपके लोन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है और आपको आसानी से लोन मिल सकता है। काफी सारे लोग हैं वो यही गलती करते हैं, जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका या तो सिबिल स्कोर डाउन होता है या उनके पास कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती है या उनके पास केवाईसी के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। इसी कारण से उनका लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको जब भी आवेदन करोगे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपका बिजनेस कहाँ पे स्थित है, भूमि की व्यवस्था आपके पास क्या है, आपने लीज पर भूमि ले रखी है या भूमि का स्वामित्व आपके पास खुद के पास है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने हैं। तो भूमि के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जब भी आप आवेदन करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा देने हैं। चाहे उसकी रजिस्ट्री है या लीज एग्रीमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में संलग्न कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा योजना में आवेदन कैसे करें, लोन लेने के लिए आवेदन कैसे होगा। तो आवेदन करने के 2 प्रोसेस हैं। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो और मैनुअल बैंक में जाकर के भी आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे हम दोनों प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। तो मैनुअल आवेदन करने के लिए जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको बैंक में जाना है। बैंक में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको अच्छी तरह से फिलअप करके और डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करके लोन विभाग में आपको फॉर्म जमा करवा देना है। इसके बाद आगे बैंक का प्रोसेस होता है। बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है, आपका प्रोजेक्ट देखता है, आपके बिजनेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हो तो आप फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको मुद्रा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.mudra.org। ये साइट आप विजिट करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मुद्रा योजना में कैटेगरी की जानकारी मिलेगी, जैसे शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। आपको जिस कैटेगरी में लोन लेना है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और ये फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप करके बैंक में फॉर्म जमा करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप मैनुअल आवेदन कर सकते हो। मुद्रा योजना का लाभ लेने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। ये वेबसाइट आपको विजिट करना है। ये साइट खोलने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए
और यहाँ पे आपको मुद्रा लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। सबसे पहले आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो यहाँ से चेक कर लीजिए और उसके बाद आपको आगे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। मुद्रा योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। जनसमर्थ.in पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप घर बैठे ही फॉर्म भरना चाहते हो तो ये वीडियो वॉच करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जानकारी मुद्रा योजना में लोन कैसे लें इस बारे में। मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एमएसएमई बिजनेस में लोन लेना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी और अधिक डिटेल में जानकारी देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर डिटेल में जानकारी है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साइट आप जरूर विजिट करना। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।